हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी। एक्चुअली आज बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। डाउट, शक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। इन एंड आउट, बार बार रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, डाउट, इन एंड आउट, फैमिली इशू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। फैमिली इशू, कुछ लोगों के लिए फैमिली ही थर्ड पार्टी होगी, पर कुछ लोगों के लिए कोई और भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी फैमिली दिखाई देती है। फैमिली दो तरह से हो सकती है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके स्पाउस और उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो ये उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके भाई बहन हो सकते हैं। एवर लाइक, किसी की बुरी नज़र, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, सेम एनर्जी है। एवर लाइक, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पर, किसी एक की हो सकती है, एक से ज़्यादा लोगों की हो सकती है जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़े। तो उनकी बुरी नज़र है इस रिश्ते पे और वो लोग चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। आजकल रिवर्स आ रहे हैं सरप्राइजिंगली, जबकि मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, बट आजकल रिवर्स आ रहे हैं और आ रहे हैं तो मैं इन्हें देखूंगी। ठीक है, आपके पर्सन को फ़िलहाल ये है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं। 10 सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इनका मन है इस बात का कि ये खुश रहना चाहते हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं, फिर से चीज़ों को रिन्यू करना चाहते हैं, चीज़ों को जो भी एंथुसियाज्म, जो भी इनका मौज मज़ा मस्ती इनकी ज़िंदगी से चला गया है, जॉय प्लीज़र हैप्पीनेस वार्मथ, वो सब ख़त्म हो गया है, उसको ये वापस से मतलब फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। फ्लर्ट वगैरह ये आजकल नहीं कर रहे हैं किसी के साथ भी, फ्लर्ट वगैरह की एनर्जी में ये नहीं है। सबकी यादों से थोड़े से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को डिफेंसिव मोड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में इनको क्या है, अपनी जिम्मेदारियां ही इनके ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि इन्हें लड़ फ्लर्ट करने का ज़्यादा टाइम वाइम नहीं है, ये नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में भी।
और करने के मूड में भी नहीं है किसी तरीके की। और शायद हो सकता है दोस्ती वगैरह, नए लोग बनाना, हो सकता है नए फ्रेंड्स वगैरह बनाना इनका बहुत शौक रहता था, तो अब ऐसा नहीं कर रहे हैं ये सबको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में अगर ऐसे रिश्ते हैं भी, तो ये उनसे भी थोड़े से भागते हुए, खुद को हाइड करते हुए, खुद को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में इनकी प्रायोरिटी जो है इस वक्त इनका कैरियर हो सकता है, जहाँ पे ये अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है इनको ज़िंदगी में कि इनको क्या चाहिए। अगर कोई रिश्ता इनकी ज़िंदगी में है, आप हो, कोई और है, अभी हम उस बारे में बात नहीं करते बिकॉज यहाँ पे इस तरह की कोई एनर्जी आई नहीं है। इनको इतना पता है कि इनको फाइनली अल्टीमेटली किधर जाना है, वो इनको पता है, ठीक है। इसके अलावा ये अब और कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं और इनका पूरा ध्यान जो है इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर है, जिम्मेदारियों के ऊपर है। और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अगर इनको अपना कैरियर सेटल करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, या जो भी इनकी एज हो, जैसा भी हो इनकी ज़िंदगी में, उस हिसाब से ये अभी अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड नज़र आते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, बजाय इस बात के कि ये लव लाइफ और फ्लर्ट और नए दोस्त बनाना, ये सब चीज़ें ये नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। इनको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ों की। इन्हें कुछ था कि जीतना था, लेकिन अभी इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी इनको नहीं है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है। बस इनको इतना पता है कि अभी फ़िलहाल मुझे अपने काम, अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, ठीक है। ये चीज़ों को करना चाहते हैं बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से नई शुरुआत की जाए, कहाँ से चीज़ों को कैसे किया जाए। इनको अभी कोई जिसको कहते हैं ना ब्रेक थ्रू, वो ब्रेक थ्रू इनको नहीं मिल रहा। नए आइडियाज़ अभी फ़िलहाल इनको नहीं आ रहे हैं किसी तरीके के, ठीक है। इनका माइंड हो सकता है बिल्कुल एकदम, कहते हैं ना, कुंद बुद्धि हो जाना है, उस तरीके का इनका लग रहा है। इनको कुछ अपनी ज़िंदगी में हो सकता है किसी तरीके की कोई सर्जरी वगैरह इनकी हो रही हो, या इनके घर में किसी की हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सक्सेस वगैरह पाना चाहते हैं बट अभी फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है, तो इनका पूरा ध्यान अपनी सक्सेस पे है, ठीक है। क्योंकि सक्सेस उनको मिल नहीं रही है, तो ये सक्सेस ही पाना चाहते हैं। कुछ नए लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में हुए हों, ठीक है। तो ये नहीं चाहते बेसिकली, अगर है भी ऐसे चांसेस भी हैं, तो ये नहीं चाहते हैं किसी तरीके की उस चीज़ें। तो इसीलिए ये खुद को क्या करें, बहुत डिफेंसिव मोड में चले गए हैं और खुद को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ, ये बर्डन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये उसे उतार के रखना चाहते हैं। जजमेंट, किसी तरीके के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, या तो किसी के साथ जजमेंट करना चाहते हैं, या अपने लिए ही डिमांड कर रहे हैं जजमेंट की, न्याय की, कर्मा की, ठीक है। या कर्मा इनको मिला हो कोई, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ नया, कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको ये बहुत एडमायर करते हैं, कि कोई बहुत ही फेमिनाइन वो है उसमें। किसी तरीके का कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इश्यू यहाँ पे ज़रूर हो सकता है, ठीक है। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, नर्चरिंग है, काफ़ी फेमिनाइन कोई ऐसा हो सकता है इंसान इनकी ज़िंदगी में है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि अगर ये बहुत रूड, बहुत मटेरियलिस्टिक और बहुत प्रैक्टिकल रहते थे, तो अब ये थोड़े से फेमिनाइन गुड, थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि ऐसा ये बनना चाहते, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ग्रोथ, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर किसी ऐसे अबंडेंट पर्सन को देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इन्हें इस वक्त, जैसे मैंने बोला, इनके माइंड में मेंटल क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, भ्रम है इनकी, और बाकी इनकी ज़िंदगी में ये खुद तो, इनको मेंटल फॉग है ही है। इनको बहुत सारी चीज़ें बहुत छुपी हुई लग रही हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है इनको बहुत बुरे बुरे सपने रात रात में आ रहे हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रही है, फियर है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, इनके अंदर डर है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से क्या कर रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आपका रिश्ता अच्छा हो, या इनके खुद के लिए जो अच्छे नहीं हैं, स्पेशली वो लोग और अलग अलग सलाहें देते रहते हैं, जिससे इनका और ज़्यादा मूड ख़राब होता रहता है, और ज़्यादा इनको मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या करें, ठीक है। ऑलरेडी इनका मूड ख़राब है। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 7 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, मतलब 1 नंबर की रिपीटेशंस बार बार हैं। 10 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को 10-10 दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की इनसे कोई गलती हो,
और क्योंकि ये खुद भी इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए ये अभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी अपने काम अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। रिश्ते के बारे में ये सोच ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि इनको नहीं पता है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि एक तो इनको खुद नहीं पता, ऊपर से जो लोग इनकी ज़िंदगी में वो भी कलेशी किस्म के हों, वो भी इनको ऊटपटांग सलाह ही दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आपके साथ चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, बाकी सभी साइन है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है। सैजिटेरियस, धनु राशि, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं किसी तरीके का, या तो इनको कर्मा मिला है या ये कर्मा से डर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, नर्चरिंग होना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। पास्ट में इन्हें पता है कि इन्हें अल्टीमेटली आपके पास ही आना है। वहाँ पे भी था ना ये कार्ड रिपीट हुआ। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हों और ये बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। ठीक है, और लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया है। ठीक है, पास्ट में हो सकता है आपने इन्होंने आपको धोखा दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, वो भी इनके माइंड में चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें ये लग रहा है कि और हो सकता है इसी वजह से ये थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं लग रहा है कि अभी आप थोड़े से नाराज़ हो। ठीक है, और इनके अंदर भी ईगो आ रही है, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपसे बार बार आकर के कन्फेस कहें और आप बार बार वही बातें इनको सुनाओ। तो इनको क्या हो रहा है कि इनको प्रपोजल देना है आपको, लेकिन शायद इन्होंने प्रपोजल दिया भी हो आपको, लेकिन आपने शायद उसे डिनाई कर दिया या मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, आपने शायद पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए हो। तो ये सब चीज़ों को ये चाह रहे हैं कि आपको अब हीलिंग का एक टाइम दे दिया जाए, कि पहले आप हील हो जाओ उसके बाद, क्योंकि इनको पता है कि इनको अल्टीमेटली आपके पास ही आना है। ठीक है, और लेकिन जो भी हर्ट हुआ है वो इनको भी तकलीफ़ दे रहा है। इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है और आपने इन्हें हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, बट इनका इरादा आपको एक प्रपोजल देने का है, एक मैरिज प्रपोजल देने का है, शादी करने का है। आपकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और साथ में ये बहुत जल्दी चीज़ों को चाहते हैं कि स्पीडी रिकवरी हो, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा ये चाह रहे हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं बहुत ज़्यादा। द लवर्स की सिचुएशन है, मतलब ये आपसे क्या कर रहे हैं, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, बॉन्ड फील करते हैं, इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो ईगो भी है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज, गुस्सा भी हो सकते हैं कि आप इनके प्रपोजल को ले नहीं रहे हो, आपने मना कर दिया है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करी हैं जिससे कि इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, इनको तकलीफ हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने धोखा दे दिया। ठीक है, हो सकता है इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हाई थी, इन्हें लगा नहीं था कि आप इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाओगे। हो सकता है इनका फ्लर्टी नेचर रहा हो पास्ट में, तो इन सब वजहों से इन्हें क्या लग रहा है कि आपने उन सब बातों को लेकर के शायद इनसे एक दूरी बना ली, तो इनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। ये भी चीज़ है, इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं ये, अभी अभी रोड हो नहीं रहे हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन नहीं है कि नहीं बहुत डेस्परेट हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया इनको फ़िलहाल, इनको ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी फ़िलहाल तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ हो नहीं सकता। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अकेले करके खुद को सोच रहे हैं। हो सकता है दिन में ना लगता हो, रात में, लेकिन ये अकेले में बहुत सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। अपनी खामियों, अपनी गलतियों को देखने की, जानने की कोशिश भी करते हैं और उन्हें दूर भी करना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। फ़िलहाल इनका दिमाग जो है वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, मिस करते हैं आपको, लेकिन फिर भी ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनके पास और काम है जिन पे ये पहले फोकस करना चाहते हैं, इसके बाद इनको पता है कि अल्टीमेटली इन्हें आपके पास ही वापस आना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? यस, ये आपसे एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट बैक हुए हैं, जो मैंने पहले बोला,
पर इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप है इन्हें। तो इसीलिए ये अभी आपके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है कि आप नाराज़ हो, बात करेंगे, फिर से वही सेम बातें होंगी, फिर से वही लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से प्रॉब्लम होगी, कलेश होगा, और ये वो सब नहीं चाहते। अभी उसके लिए उनके पास वक्त भी नहीं है। तो उनके पास प्रायोरिटी लिस्ट में उनके कैरियर, उनका अपनी फैमिली ज़्यादा अभी है। तो वो पहले वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लें, अपना कैरियर ठीक कर लें। इस पर इनका दिमाग ज़्यादा है। आपसे डिटेच बिहेवियर शो करें, बट इनको ये पता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और अल्टीमेटली इनको वापस लौट के आपके पास ही आना है। ठीक है, ये आपसे अपॉर्चुनिटी, उन्हें उम्मीद है कि एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये, क्योंकि आप फिलहाल इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो प्रॉपर वे में, तो इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है कि आप जो हो वो ऐसा नहीं सोचा था कि आप इस तरह से बिहेव करोगे। पर मिसिंग एनर्जी है, चीज़ों को हील करने का आपको टाइम दे रहे हैं ये। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैसा, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड जर्नी की एनर्जी है। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 1 नंबर या 10 नंबर। 27 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक जर्नी, एक कंप्लीशन चाहते हैं ये आपके साथ में। हो सकता है कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, अगर आप लोग दूर रहते हो तो हो सकता है ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, या आपके साथ घूमने फिरने का कोई प्लान बनाना चाहते हैं, इस तरीके की कोई एनर्जी। और इसके साथ साथ एक साइकिल भी कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से पैसा आ जाए। हो सकता है इनके माइंड में ये भी चलता है कि अचानक से इनके पास पैसा आ जाए तो फिर ये आपको लेकर के कहीं घूमने जाएं, आपके साथ कहीं घूमने जाएं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पर्सन किस तरीके के हैं, कि आप इनको कुछ पैसे दे दो तो ये घूम आए। कितने लोगों के पर्सन इस टाइप के हैं, कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप इस रिश्ते को कैसे देखते हो? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। पिछले 2-3 दिनों से यही कार्ड आ रहा है, यही एनर्जी घूम फिर के आ रही है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले कल परसों की रीडिंग जाकर के देख लो। 1 नंबर, 12 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है, मतलब एक धुआंधार जीत आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। आपके रिश्ते में सक्सेस यहाँ पे ज़रूर आएगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सपने आपको अपने छोड़ने पड़े पीछे, या कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने आपके हो सकता है जिनको अगर आप सेक्रीफाइस कर दोगे फिर आपको इस रिश्ते में सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो सक्सेस तो यहाँ पे ज़रूर मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो हमेशा ज़्यादातर कार्ड यहाँ पे अगर हम डिवाइन को लेकर के पूछते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, तो अपने रिश्ते को सही ढंग से समझें और चीज़ों को उस हिसाब से आगे लेकर के जाएं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ आज हम चार्म्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये कल भी आया था। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आपके पर्सन आपके साथ गुजारना चाहते हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इश्यू फॉर माई फैमिली। यस, आप में से हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, मतलब आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो जिससे इनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने कहा था ना वहाँ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू था, तो ये भी हो सकता है कि ये फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है ये आप बच्चे हैं आपके और आप बेबी प्लान नहीं करना चाहते, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या जो भी इशू है
या ऑलरेडी आपके बच्चे हैं और जिसकी वजह से कुछ लोगों के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बेबी कंसीव नहीं करना चाहते हो, उनकी फैमिली चाहती है कि कंसीव हो, मतलब करो, तो इस वजह से प्रॉब्लम, या कुछ लोगों को आपके बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बच्चों से जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे रिश्तों से तो दूर रहना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि कभी किसी रिश्ते के लिए अपने बच्चों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाना चाहेगा, ठीक है। तो कोई इंसान अगर इतना क्रूअल हो सकता है जो ये कह सकता है कि आप अपने बच्चे छोड़ के आओ, तो हम तो आपसे प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हो तो अपने प्यार को उसके बच्चों से दूर कैसे कर सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो, ठीक है। या आपके मन में ये भाव कैसे नहीं आता कि आप उसके बच्चों को केयर ना करो, ठीक है। सेम वाइस वर्सा पेरेंट्स के लिए भी है। अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है और वो टर्म एंड कंडीशंस लगाता है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, या उनको बारे में वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, उनको भाड़ में जाएंगे, उनको छोड़ दो, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ, या उनकी जिम्मेदारी हमें नहीं चाहिए, या बच्चों की जिम्मेदारी हमें नहीं चाहिए, अगर ऐसे लोग हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना, ठीक है। इसमें कहीं कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना क्रूअल हो सकता है, जो किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को राजी नहीं, वो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जीवन में कभी नहीं ले पाएगा, ठीक है। उसे जब तक आपसे वो सब चीज़ें मिल रही हैं तब तक वो इंसान आपके साथ है। जिस दिन वो चीज़ें आपको, जो भी उसके टारगेट हैं आपसे, वो जिस दिन अचीव नहीं होंगे, वो इंसान आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना कि नहीं हमारा पर्सन हमारे बच्चों की वजह से, तो आप अपने बच्चों को छोड़ दो या पेरेंट्स के पास छोड़ देंगे। नहीं, किसी के पास नहीं छोड़ेंगे। बच्चे भगवान की तरफ से दी हुई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स भगवान की तरफ से दी हुई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। और वहाँ पे आपको उनके लिए निर्णय लेने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ केसेस में मैं ये कहूँगी कि अगर पेरेंट्स की बात जहाँ पे आती है, वहाँ पे पेरेंट्स अगर सक्षम हैं और वो पूरी तरीके से टॉक्सिक है, ठीक है, वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो वो हर किसी की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो वहाँ हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम ले, ठीक है। कुछ जगह पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो यहाँ उनके पिछलग्गू बन के अपने पेरेंट्स की बात अचरज मानना, नहीं मेरी तो मम्मी है, मेरे तो पापा हैं, नहीं। पहले आप ये देखो कि आपके पेरेंट्स की मेंटलिटी क्या है, वो बेसिकली आपसे चाहते क्या है। अगर वो आप पे डिवोर्स लेने का दबाव डाल रहे हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने का दबाव बना रहे हैं, लड़के या लड़की को लेकर के इशू क्रिएट कर रहे हैं, या उनको कहीं से कोई दहेज वहेज चाहिए वो उनके लिए बेटर करता है, अगर इस तरीके की उनकी कोई मानसिकता है, या जस्ट ऐसे ही परेशान करना है कि बहू को नहीं पसंद करते हैं, चाहते हैं कि बस इसको कष्ट मिले, तकलीफ मिले, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरे रिलेशन में चले जाओ, अगर इस तरीके की सोच के माता पिता अगर आपके हैं, तो आपका पहला काम है कि आप ऐसे माता पिता को छोड़ दें। कुछ लोगों को मेरी बात ये हार्श लगेगी, पर जैसे मैंने बोला कि ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी रिश्ता जो होता है ना, कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता है। एक पिता अगर अपनी ही बेटी का बलात्कार करता है तो ऐसा पिता पिता कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है। बहुत केसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बहुत होते हैं। एक माँ जो अपने ही बेटे को ये सलाह देती है कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट करो, दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करो, या इसको छोड़ दो, या इसके साथ रेगुलर मारपीट करो, या तुम्हें जो करना है करो, तुम इसको परेशान करो, वो माँ वहीं पे ख़त्म हो गई, वो पिता वहीं पे ख़त्म हो गया। रिश्ता कर्म से होता है। जो व्यक्ति अपना कर्म उस रिश्ते को के उसकी मर्यादा के अनुरूप निभाता है, वो व्यक्ति होता है जिसकी परवाह करनी होती है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपको एक सही सलाह देते हैं तो आपको उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए और माननी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो गंदी और गलत सलाह देते हैं जो कि नियति और नियम के विरुद्ध है, आप उनको तुरंत वहीं पे छोड़ सकते हो, तुरंत छोड़ सकते हो। आपको कोई उनसे अपशब्द नहीं बोलना, उनके साथ कोई मारपीट नहीं करनी, कुछ गलत नहीं बोला। वो जितना भी पाप कर्म करें, आपको उनसे कुछ अनैतिक तो करना ही नहीं है उनके साथ में, पर हाँ उनका साथ नहीं देना है, उनकी बात नहीं सुननी है, उनसे एक दूरी बना लेनी है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। शायद किसी के लिए मैसेज था, ज़रूरी था ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हाथ पूरी तरह सूख चुके हैं मेरे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में। हो सकता है आपके पर्सन कभी कभी आपको टीज करने के लिए उटपटांग हरकतें करते हो,
तो इन्हें अच्छा लगता है आपको चिढ़ाने में, तो इसलिए भी बोलते रहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से, सोशल मीडिया से। बेशक आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, आप लोगों को, आपको लग रहा है कि नहीं देख रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। यस, ये आपको बहुत मिस करते हैं और आपके बगैर रह नहीं सकते, ये इनको पता है। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए इनको इतना पता है कि ये जिस दिन फ्री होंगे और तब तक आप भी मान जाओगे, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपकी हीलिंग हो जाएगी, और इसके बाद इन्हें अल्टीमेटली लौटना आपके पास ही है, इनको इतना पता है। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, चिल करते हैं, और ये अभी ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं रिश्ते को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आप या उनके पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्राउन चक्रा एंड मिसिंग योर स्माइल की एनर्जी भी है यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन हो गए दोनों, तो इसलिए मैं इनको ले लूँगी। क्राउन चक्रा आप लोगों का हो सकता है मिसिंग जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ब्लॉक है, तो इस वजह से मेंटल फॉग है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को, आपको भी नहीं होगी और आपके पर्सन को भी नहीं होगी। हो सकता है काफ़ी हद तक हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी ये है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में बदल गई हैं। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपकी स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं। हैंडसम, ठीक है, अगर आप लड़की हो तो आप ब्यूटीफुल ले सकते हो अपने लिए, आपको बहुत, आप सुंदर लग रहे हो अपने पर्सन को। कि नहीं कॉल यू, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपको कॉल कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर लोग आज आप लोग नो कांटेक्ट में दिखाई देते हो, या फिर लेस कांटेक्ट, बहुत नाम मात्र का कांटेक्ट है, बातचीत ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रही ज़्यादातर लोगों की। सॉरी, ये कुछ चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं, उन चीज़ों के लिए इनका मन है आपसे सॉरी बोलने का, बट एक्चुअली ये आपको सॉरी बोलेंगे नहीं। अगर इन्होंने पास्ट में बोला होगा तो बोला होगा, बट अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जी आपको सॉरी बोलने की है नहीं, पर इनके दिल में सॉरी है। इनको इतना पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, और ये इसीलिए आपको हील करने का मौका दे रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो जाए, आप नॉर्मल हो जाओ, इसके बाद ये आपके पास अपने प्रॉपर तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मिस यू की एनर्जी है, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। एम हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम में कहीं पे भी, या तो नाम शुरू हो सकता है या फिर का नाम में कहीं हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है एम। सोलमेट, आप दोनों की एनर्जी सोलमेट वाली है, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और चेक करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चक्रा की बात अगर करें तो हमने वीडियोस डाली हुई हैं, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी वीडियो आजकल कम आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, इसलिए तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो। पास में पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं फिर से डालने लग जाऊँगी, क्योंकि अभी हालत बहुत ख़राब है मेरे लिए, तो मेरे लिए एक ही रीडिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे पड़ी हुई है, तो चक्रा क्या होते हैं, चक्रा बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये रीडिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, तो जाके वहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, सारे क्राउन चक्रा तो आई थिंक नहीं पड़ा है मेरे ख्याल से, थ्रोट चक्रा पड़ा है, देख लेना, कोई दो चक्रा है शायद, रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मेरे इसी वाले चैनल पे हार्ट चक्र की वीडियो भी पड़ी हुई है, तो वो जाके देख लेना, काफ़ी पहले डाली थी मैंने, तो चेक कर लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, और डिवाइन को सरेंडर कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड।
इस वक्त मेरे पैर के अंगूठे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सडनली बहुत तेज़ दर्द, पता नहीं कहीं से कुछ भी शुरू हो जाता है और बहुत सीवियर होता है। Trust the creative spark you are feeling and express it through writing stories and inspire and enlighten। ठीक है, आपके अंदर कुछ ना कुछ है क्रिएटिव, ठीक है, जिसको आप शायद अभी आपने हिडन करके रखा हुआ है। अभी आप उसको ना तो खुद समझ पा रहे हो उसकी वैल्यू और ना ही दूसरों को दिखा पा रहे हो। तो उस क्रिएटिव स्पार्क को अपने अंदर है उसे फील करो और उसे एक्सप्रेस करो। या तो कुछ लिख सकते हो, कोई स्टोरी कहानी वगैरह लिख सकते हो, आप अपनी कोई बुक लिख सकते हो, या किसी भी तरीके से उसे एक्सप्रेस करो लोगों के सामने, ताकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सको। ठीक है, लोगों को एनलाइटन, उनकी ज़िंदगी में रोशनी ला सको, मतलब उनको एक रास्ता दिखा सको और साथ में उनको इंस्पायर भी कर सको आप। ठीक है, ताकि आप उनको इंस्पिरेशन मिले आपसे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।